अब हम क्या करें अगर डिफ़ॉल्ट है तो हम एक आम पाकिस्तानी क्या करें। ज़ाहिर बात है ना हम IMF है, ना हम वज़ीर आज़म है, ना हम आर्मी है, ना हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें तो अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए, हम क्या करें। एक आम पाकिस्तानी कुछ काम कर सकता है जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहला काम तो अब ये करें कि आप कोशिश करें कि अपने पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। अगर US डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में लोगों को कंपनीज बेवकूफ़ बनाती हैं कि 5% का इंक्रीमेंट लग गया, 10% का लग गया। आपके पास इन्फ्लेशन 40% तक हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पे 12 लाख रुपए साल की, लाख रुपए महीना कमाते हैं, साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं और आप बैंक में पाकिस्तान में रखते हैं तो आपको 13.75 14% इंटरेस्ट देता है। तो इसका मतलब है वो साल का आपको कितना देगा, 1,68,000 रुपये देगा। जबकि महंगाई हमारी 40% के ऊपर बढ़ गई है, तो बेसिकली तो आपको उल्टा नुकसान हो गया ना। वो आपको 14% दे रहा है, जबकि पैसे की जो वैल्यू लॉस हुई है वो तो 40% हो गई है। मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 12 लाख रुपए थे जो आपने साल में कमाए। आपने ये पैसे आपके पास एक साल पहले थे, उस वक्त 150 रुपये का डॉलर था, तो 12 लाख का मतलब हो गया कि 8,000 डॉलर आपके पास बने। अब आपने वो 12 लाख अपने पास रखे रहे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे आपने छुपा के रख लिया। अब डॉलर 225 का हो गया। अब वो आप 12 लाख जाके कन्वर्ट करवाएंगे तो उसके बदले आपको 5,333 डॉलर मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि कमोबेश 34% आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने 12 लाख लेके डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिए। अब आपके पास भी 8,000 डॉलर थे जो आपने 12 लाख रुपए के अंदर रखे, मैंने डॉलर में कन्वर्ट करवा के 8,000 डॉलर कर दिए। अब मैं इसको कन्वर्ट करवाता हूँ 225 के हिसाब से, तो 18 लाख बनेंगे। आप 34% लॉस कर गए, तो आपकी 12 लाख की वर्थ जिससे उसे खरीद सकें चीज़ें, कोई 7,92,000 8 लाख की हो गई है। 34% लूज हो गया और मेरी वर्थ 18 लाख की हो गई है। अब हम दोनों 12 लाख से शुरू हुए थे, आप 8 लाख पे पहुँच गए, मैं 18 लाख पर पहुँच गया। किस वजह से? क्योंकि मनी डिवैल्यू कर गई। तो आपके पास पैसा है तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं गोल्ड के अंदर। सबसे अच्छा है गोल्ड 25-30% के हिसाब से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर साल का। डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लिक्विड कैश नहीं होगा तो इन टाइम पे जब आपको चाहिए होगा तो उसको खर्च नहीं कर सकते। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि कोई भी बाहर की अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको छोड़ के अपने मुल्क की प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो बाहर का साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, पेट फूड यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान के ऊपर आ जाए। तो ज़ाहिर बात है वो ज़रिए मुकाबला बाहर हमारा नहीं जाएगा, उससे पाकिस्तान का इन जनरल फ़ायदा होगा और हम सब लोग मिलकर काम करने लगे। तो अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है, कोई जगह प्रॉपर्टी ले सकते हैं शहर से थोड़ी बाहर, जहाँ पे आप गायें भैंसें पाल लें, थोड़ी सी अपना कुछ सब्जी वगैरह उगा लें। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास कोई छुपने की जगह होगी कि 3-4 महीने वहाँ जाके रह सकें और अपने आप को आप खुद का फील कर लें। घर में भी गार्डन है, सब्जी उगा लें, सोलर पैनल लगा लें, ताकि इन तमाम चीज़ों का मसला नहीं हो। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो ये कोई डूम्सडे सिनेरियो नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, खुदा ना खास्ता लोग भूखे नहीं मरेंगे, ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाए। मसले होंगे, पेट्रोल की लाइन भी लगेंगी, बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन हम लोग इससे निकल आएंगे, तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।